हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 में। आज हम उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जहां हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनते हुए देखा था। हम इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो पढ़ते हैं, बट इनके अंदर क्या इक्वेशंस चल रही होती हैं उनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। देखें, एक्टिविटी 1.1 में आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन हमें कैसे किस फॉर्म में मिलता है, रिबन की फॉर्म में, जिसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर अपने आप जमा हो जाती है और उसके ऊपर वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन हमें रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? अकेला मैग्नीशियम। तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम रिबन को किसी रफ सरफेस पे रब करते हैं ताकि उसके ऊपर से ऑक्सीजन की लेयर हट जाए और हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाए रिएक्शन करने के लिए। अब इस प्योर मैग्नीशियम को हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Mg, क्योंकि हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं आज। मैग्नीशियम की फिर रिएक्शन किससे करनी है? ऑक्सीजन गैस से, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। अब मैग्नीशियम जलेगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट का सिंबल हम एरो के ऊपर लगाएंगे। अगर हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, वो सब हम कहाँ लिखेंगे? एरो के ऊपर लिखेंगे। अब मैग्नीशियम बर्न हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, और क्या कंपाउंड बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसे हम सिर्फ MgO ही लिख सकते हैं? MgO2 क्यों नहीं लिखते? Mg2O क्यों नहीं लिखते? ये दोनों कंपाउंड एक्सिस्ट क्यों नहीं करते? ये बनाने के लिए हमने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। शेल में फिल करोगे तो क्या फिल होगा? 2, 8 और 2। दैट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। फिल करोगे तो क्या होगा? 2 और 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि -2 वैलेंसी है। तो जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी वैलेंसीज तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? फिर MgO बन जाएगा, राइट। तो आपको पता चल गया इस रिएक्शन में क्या कंपाउंड बनाना है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? MgO होगा। बट हमें क्या देखना होता है कि रिएक्टेंट साइड, जो कि हमारी कहाँ होगी? किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे, वो क्या होंगे? हमारे रिएक्टेंट्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करते हैं। और एरो के उस तरफ यानी कि राइट साइड पे क्या होंगे? हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। और ये प्रोडक्ट्स किसकी वजह से बने हैं? इन रिएक्टेंट की कॉम्पोजिशन की वजह से बने हैं। अब सपोज करो आपने 50 ग्राम ये लिया और 50 ग्राम ये लिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो आपको तो दिख रहा है यहाँ मैग्नीशियम कितना है? सिंगल, एक है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्या है? एक है। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे आपने देखा कि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो हम क्या करेंगे? इनको बैलेंस करेंगे। ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक रहेगा कि हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सिंगल ऑक्सीजन को क्या कर दोगे? डबल। और कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ लिखी जाएगी? कंपाउंड या एलिमेंट के आगे लिखी जाएगी, पैरों में नहीं लिखी जाएगी। इससे आपको पता चला कि ऑक्सीजन तो डबल हो गई, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा? मैग्नीशियम भी तो डबल हो चुका है। तो आप क्या करोगे? रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे। क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। नेक्स्ट आपने देखना है, इस रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, देन आप देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। अब हमने राइट करना भी सीख लिया है पिछली रिएक्शन में। बैलेंसिंग आज आपने एक रिएक्शन की अभी देख लिया है। अब हम फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन की देखेंगे, जहां पे हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे। ये हमने एक्टिविटी 1.3 में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। देखिए, एक्टिविटी 1.3 में क्या हुआ था? जिंक ग्रैनुअल्स की रिएक्शन हुई थी कोनिकल फ्लास्क के अंदर। हमने क्या किया था? ये देखो, लिक्विड क्या है? एसिड है। एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जहां पे इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप क्या करेंगे? जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे। और जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जाएगा तो उसके जो सल्फेट्स हैं वो जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देते हैं, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन गैस होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है।
ये हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ने के लिए। इस रिएक्शन को अब हम राइट भी करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में और उसको बैलेंस भी करेंगे। जिंक की रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जैसे ही जिंक सल्फेट की कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, कोनिकल फ्लास्क के कॉक वाले एरिया से रिलीज होने लग जाती है, राइट। यही हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो जिंक है वो सल्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा, जुड़ेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ZnSO4 ही लिखना है, ZnSO4 2 क्यों नहीं लिखना, Zn2SO4 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी हो जाएगी वो होती है +2 और सल्फेट्स की हो जाती है -2 और वापस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ZnSO4 बनेगा। अब यहाँ पे आपको बैलेंस करके देखना है इसको। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप लिख के देख लो कि रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। अब मैंने बोला जिंक के बारे में देखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे वो कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2, SO4 भी चाहे पूरा ऐसे लिख लो, S कितने हैं 1 1 और O4 भी वही है, O कितने हो गए 4 4, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग करने की जरूरत है, नहीं है। वहीं आपने Mg वाली रिएक्शन में देखा कि वहां पे आपको बैलेंसिंग की नीड पड़ी थी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे क्या हुआ था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, राइट। यही पढ़ा था हमने, देखें रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीजन था एक्स्ट्रा, इस वजह से हमने क्या किया, सारी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग की थी। लेकिन जहां हमें बैलेंसिंग की नीड नहीं होगी वहां हमें बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन तो पूरी की पूरी लिखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आप एक और रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन होगी किसकी, आयरन के साथ वाटर की। ये रिएक्शन आपने अभी नहीं पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि अगर आप लोहे की बाल्टी को बाहर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रख दें, राइट, तो लोहा क्या होगा, आयरन Fe, उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट रखने मतलब वाटर के कांटेक्ट में रखना, क्योंकि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होगा क्या, मेनली वाटर होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। अब ये वाटर क्या रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, आयरन से, और क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड जिसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये Fe3O4 बना है, इस तरह से आयरन के दो कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। Fe2O3 भी बनता होता है और Fe3O4 भी बनता है, लेकिन जो आप रस्टिंग का जो ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन रस्टिंग की है, जहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, रस्ट लग रही है, इस पे जंग लग रहा है, और ये जंग का फॉर्मूला क्या होगा, Fe3O4 होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए कि आपको यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनाना है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनाना है, राइट। ध्यान रखें, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे। अब आपने रिएक्शन तो बना ली, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे आपने पिछली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन देखी थी, वैसे ही यहाँ पे भी देखोगे। और सबसे आसान तरीका क्या होगा, कंसंट्रेशन डायरेक्टली देख लो, आपको दिख रहा है यहाँ पे आयरन कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 3, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ 3 लगा दूं, हो गया आयरन 3 दोनों साइड पे। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो आप क्या करो, यहाँ पे 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और 2, 4 2 जा 8, ही मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या करोगे 4 लगा दो। क्या ये बैलेंस हो चुका है, यस। नेक्स्ट आपको देखना है, स्टेप्स देखने थे, हमने स्टेप्स पढ़ लिए ऑलरेडी, अब हम इन पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बॉक्सेस बनाने इनके अराउंड, और ये देखना है कि कंपाउंड में कितने कितने एलिमेंट्स पे कितनी कितनी काउंट है। सपोज करो आयरन देखना था, तो हमें पता है रिएक्टेंट साइड पे वो कितना है 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे वो कितने थे 3 थे, तो हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए क्या किया, आगे 3 लगाया। हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 2 थे, बैलेंस था ये, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थी, 1 और 4 था, राइट। तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जहां पे ये दिख रहा है उसके आगे 4 लगा दो। जब ये 4 लगाया तो अपने आप ही हमारे हाइड्रोजन भी चेंज हुए, हमने क्या करा, हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगाया, राइट। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है।
और इन रिएक्शंस के अंदर आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आप रिएक्शन के अंदर लिखोगे उनकी फिजिकल स्टेट उनके साथ मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने अभी जो रिएक्शन फर्दर पढ़ी है इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन किस फॉर्म में पड़ा था बेटा, सॉलिड फॉर्म में पड़ा था। लेकिन क्या वाटर लिक्विड फॉर्म में था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या था, गैसियस फॉर्म में आ रहा था और आयरन के ऊपर लग रहा था। ऐसा तो नहीं होता लिक्विड पानी बारिश के रूप में ही आ रहा है, सिर्फ गैसियस फॉर्म में भी आ रहा होगा मॉइस्चर, ठीक है। और वही मॉइस्चर जो है इसको जंग में बदल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो बनेगा ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में ही पड़ा होता है, राइट, क्योंकि आप इसको गैस नहीं बोल सकते। आप ध्यान रखें ऑक्साइड मोस्टली हमारे को सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस आपकी किस फॉर्म में हो जाएगी, गैसियस। तो इनकी फिजिकल स्टेट रिएक्शन के अंदर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको एक और रिएक्शन देखनी है जहां पे आप मिथेनॉल बनते हुए देखेंगे। ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने के लिए मिलती होती है? कभी आपने बायोगैस प्लांट के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहां पे भी गोबर गैस बनती है वहां पर हमारी एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या है, मिथेनॉल, CH3OH। इसके बारे में आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा था कि इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। इनमें मेनली जो मेजर कंपाउंड होता है वो क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाता है, राइट। अब आपने यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये कंपाउंड क्या है, एक तरह का अल्कोहल है, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है। OH ग्रुप किसके लिए लगेंगे, अल्कोहल्स के लिए लगेंगे। और सिंगल कार्बन है, इसलिए इसको मिथ वाली कैटेगरी में रखा, मिथेन ऑल, राइट। अब हमें इस रिएक्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोजन गैस से, राइट। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, एक कंपाउंड, नाम क्या था, मिथेनॉल, राइट। अब आपको इसको बैलेंस करना इजीली आना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था, ठीक है। तो ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO, जिसकी रिएक्शन करानी है आपको हाइड्रोजन गैस से। ये भी गैस थी, ये भी गैस है। फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये लिक्विड होता है, ओके। अभी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कार्बन कितना है, सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दें, ये हो गया 4। और ऑक्सीजन कितना है, सिंगल सिंगल, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखनी है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। और रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को किसकी किसकी जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, जो वो रूट से लेगा। तो बनाएगा क्या, फूड बनाएगा, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। और क्या निकलेगा हमारे लिए, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर लीफ के थ्रू बाहर आ जाती है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा। जितना वाटर चाहिए होता है लीफ को वो रूट्स के थ्रू ले लेता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सुबह सुबह आपने देखा होगा लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर वहां से रिलीज हो जाता है, राइट। अब आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए क्योंकि इक्वेशन तो हमने लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपको इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कार्बन कितना है हमारे पास, 6 है, इधर कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 6 लगा देंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 6 7 8 और 9। और यहाँ पे क्या है 12, 6 2 12 और एक 13। बैलेंस करने के लिए अभी हम ये छोड़ के ऑक्सी हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेते हैं, कितने हैं ये 12 13 14, राइट। अगर इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगाएं तो अभी देखते हैं कितने हो गए हैं, 6 12 13 14 और यहाँ पे 12 और एक 13। हम एक और 6 लगाते हैं यहाँ पे, अभी काउंट करते हैं 6, ये 6 2 12, 12 और 6 18 और 6 24। और यहाँ पे कितने हैं 6 2 12 और 12 24 हो गए। अब हाइड्रोजन मैच करो कितने हो गए हैं,
12 टू ज़ा 24, यहाँ पे देखो 12 और 12 24, क्या ये बैलेंस हो गया? यस। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करना रिएक्शंस की आनी चाहिए। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि क्यों एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए जलाने से पहले। क्यों करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग जमा हो जाती है, किसकी? ऑक्साइड की। हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको पहले रफ सरफेस पे रब कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर से वो लेयर हट जाए और हमें क्लीन मैग्नीशियम मिल जाए, और हम फिर उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कर लेते होते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, राइट। यस। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने वाली रिएक्शन, आओ इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन, दोनों गैसेज है बेटा, तो H2Cl2 होंगे, और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए देखें, इधर भी 2 है, Cl भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई? यस, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम और वाटर की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है और हाइड्रोजन सॉरी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है, और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, BaCl2, ठीक है, बेरियम पे +2 चार्ज होता है और Cl2 पे -2 चार्ज होता है, सॉरी -1 चार्ज होता है, तो BaCl2 बन जाएगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2SO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट बना दोगे, BaSO4 की 2, सॉरी BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, AlCl, ठीक है, दोनों को बैलेंस कर देना। देन सोडियम और वाटर की रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na की H2O के साथ NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस, बैलेंसिंग आपको करने आनी चाहिए। देन इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनानी है और सिंबल्स भी लिखने हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की सोडियम सल्फेट के साथ NaSO4 के साथ करेंगे वो इन वाटर, पानी के अंदर रिएक्शन है टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। और रिएक्शन में बैलेंसिंग आपको देखनी है, बैलेंसिंग ये ऑलरेडी हुई होगी बैलेंस रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करनी है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH की रिएक्शन HCl के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर निकलेगा H2O। ये रिएक्शन भी आपको बैलेंस करनी है। डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछें। फिलहाल के लिए हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।